कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आप परीक्षा देकर आए और ओएमआर में कुछ मिस्टेक किए हैं उसके बारे में। सभी अभ्यर्थियों का ये क्वेरीज है, यह पूछना है कि क्या हमारे बार कोड में एक लाइन खींच गया, क्या वो रिजल्ट में कहीं बाधा तो उत्पन्न नहीं करेगी। हमने भाषा का कोड नहीं लिखा, क्या वैसे में हमारा रिजल्ट हो पाएगा। हम गोला जो है दो जगह रंग दिए, क्या ऐसे में हमारा रिजल्ट हो पाएगा। रोल नंबर में मिस्टेक को लेकर हमने पिछले दिनों वीडियो बनाया था, लेकिन आज भी उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें बताई गई है उसके अनुसार अभ्यर्थी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। आज की इस वीडियो में उसको भी हम लोग संतुष्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले बताते चले कि इस परीक्षा में, सीटेट की परीक्षा में शिक्षक भी बैठे हुए थे। वैसे शिक्षक जो इसी प्रकार से सीधे तरीके से बीएड और डीएलएड करने के बाद ज्वाइन किए हुए थे, लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है कि सीटेट जो है सबके लिए अनिवार्य है, यानी कि टेट, उसके अकॉर्डिंग सबको करना पड़ रहा है टेट, क्योंकि वैसे लोगों के लिए ज़्यादा संकट है जो शिक्षक 50 के ऊपर हैं या 55 से पहले के हैं। जी हाँ, 55 से पहले के जो शिक्षक हैं उनके लिए टेट अनिवार्य है, और 55 के बाद वाले यानी कि 2-4 साल जिनका सर्विस बचा है उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो जो है प्रमोशन नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन शिक्षक तो अब चिंतित थे कि भाई हमारी पदोन्नति नहीं होगी, एग्रीमेंट नहीं लगेगा, ठीक प्रकार से पैसे मिलेंगे कि नहीं, तरह तरह की बातें उत्पन्न हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अब सीटेट में बहुत सारे लोग बैठे, इसलिए मिस्टेक लाजमी था, क्योंकि आप अभ्यर्थी अगर पहले से दे रहे हैं तो आपका तो मिस्टेक होने का चांस कम होता है, लेकिन जो शिक्षकगण थे उनका मिस्टेक सबसे ज़्यादा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे, 4-5 टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जो आप ही लोग का टॉपिक है। आप ही लोग के प्रश्न पूछे गए हैं कि भाषा का कोड नहीं लिख पाया, क्या मेरा रिजल्ट होगा। इसमें एक और चीज़ है कि भाषा का कोड लोगों ने भरने में भी गलती किया है, क्या उनका रिजल्ट हो पाएगा। और रोल नंबर मिस्टेक हो गया, क्या होगा, रिजल्ट होगा कि नहीं। बार कोड पर गलती से लाइन खींच गया, क्या होगा। जी हाँ, जो ओएमआर सीट के बगल में बार कोड होते हैं वो लाइन खींचा हुआ होता है, उस पर भी किसी का लाइन चल गया, तो कहीं ना कहीं उनको भी चिंता है कि भाई मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं, बार कोड से ही स्कैनिंग होता है। सर मेरे आगे 4 डिजिट गोला डबल हो गया, क्या होगा। इसी पर हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सीटेट का पूरा एकेडमिक जो जैसा कि पैटर्न अब हो चुका है, मैं देख पा रहा हूं कि अभी तक कोई भी टीचर वहां तक नहीं पहुंच पाया है। बड़े बड़े टीचरों की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं अब आपका एक स्टेप ऊपर की तैयारी आपको होनी होगी। पहले तो जो प्रश्न पूछे जाते थे जस्ट वो फर्स्ट फ्रेज में जो होते हैं उसी को पूछा जाता था, लेकिन अब अंदर से चीजें पूछी जा रही है। पहले पूछा जाता था कि लेखन कौशल जो है किससे संबंधित है, अब यह पूछ रहा है कि लेखन विकार जो है कैसे चीजों से ग्रसित है। तंत्रिका तंत्र और परितंत्र क्या क्या ऑप्शन में आता है, लोग उसको भी गलती करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो चीज़ें हैं थोड़ा डीप चली गई है, थोड़ी गहराई में चली गई है। बहुत सारे प्रश्नों को हमने देखा कि 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं फैक्ट बताने के लिए कि 4 फैक्ट इसके कौन कौन से होंगे, और उसमें ABC करके जो आपको टिक करना था। तो कहीं ना कहीं प्रश्न का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा है। तो किसी भी जो टॉपिक है उसमें आपको कम से कम 10 लाइन अंदर से जानना बहुत जरूरी है। तो वैसी चीज़ों को हम अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, तो सब्सक्राइब करके भी रखिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, भाषा का कोड नहीं लिख पाया, क्या मेरा रिजल्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, भाषा के जो कोड होते हैं 2 अक्षर के होते हैं, और आपको बताते चले कि आप जब एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करते हैं या फिर एप्लीकेशन जब फिल करते हैं, वहाँ भी आप जब फिल करने टाइम सेकेंड लैंग्वेज चूज करते हैं, वहाँ भी आपको भाषा कोड लिखना होता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से वो आपका मैच करेगा। यहाँ अगर आप मिस्टेक किए हैं और कोड लिखने में मिस्टेक किए हैं, लेकिन आपने पेपर सेकंड को किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन में आपने ऑलरेडी बताया है कि हम जो है फलाने, मान लीजिए संस्कृत है तो संस्कृत का कोड 16 होता है, तो आपने तो 16 चूज किया है और उसी पेपर को किया है, लेकिन ओएमआर में आप कहीं ना कहीं नहीं लिख पाए, या फिर जो वीक्षक आते हैं उनके पास जो पेपर होती है उसमें नहीं लिख पाए, यही ना। तो कहीं ना कहीं इससे घबराने वाली बात नहीं है। जिस पेपर 2 को आप किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका नंबर मिलेगा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है।
अब बात करते हैं कि रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर में क्या होगा कि नंबर कल बताया था हमने कि 9 डिजिट का रोल नंबर होता है और उसमें स्टार्टिंग के ये मान लीजिए 9 बॉक्स हो गए, ये 9 बॉक्स हो गए, ये मान के चलिए कि 9 बॉक्स हम बना देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये स्टार्टिंग के अगर 4 डिजिट में आपके गड़बड़ होंगे मान के चलिए, तो इसी में आपका सेंटर कोड भी होता है और इसी में आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, परीक्षा सेंटर क्रमांक संख्या होता है। तो कहीं ना कहीं ये गलत अगर होता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वीक्षक उसके सब ओएमआर को रखने के बाद भी उस पर सेंटर कोड डाल के उसको डिस्पैच करते हैं। तो कहीं ना कहीं रोल नंबर इधर से शुरू होता है, तो आप घबराने वाली बात नहीं, आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये कोई टेंशन की बात नहीं है। इधर गलत होगा तो दिक्कत है, इधर गलत होगा तो दिक्कत है, इधर गलत होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यही बात करते हैं कि बार कोड पे गलती से लाइन खींच गया। ऐसे भी स्टूडेंट का ओएमआर भरने के टाइम में घबराहट में जो है बार कोड ऐसा होता है, उसमें इन्होंने क्या किया कि एक लाइन लग गया होगा, तो ये स्कैन हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि वो गलती से होता है तो डेफिनेटली जोर से कलम नहीं चलता, जब भी चलता है तो हल्का ऐसे खींच जाता है, तो कहीं ना कहीं वो स्कैनर ले लेता है, उसमें घबराने की बात नहीं है, वो आपका टेंशन वाली बात नहीं है, बेफिक्र रहे। सर मेरे ये जो हैं एक महानुभाव थे, उनके 4 डिजिट आगे से गोला डबल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, 4 डिजिट आगे से गोला डबल हुआ, तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि ये सारे ओएमआर सीट मान के चलिए कि एक हॉल में 50 अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, तो ये जो ऊपर से जो लिफाफा में सारे ओएमआर सीट को भरे जाते हैं, उसी पर कोड भी डाला जाता है कि फलाना कोड हॉल नंबर इतना, वो सारे एड्रेस उस पर डाले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें डबल भी हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका इधर वाला सही होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब हमने इन वीडियो में दे दिया। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सीटेट में बहुत कुछ बाकी है आपसे डिस्कस करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।